बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसके बारे में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप जानते हो कि आपका जो मार्किंग स्कीम है, तो मैं आपको मेनली मार्किंग स्कीम कैसे होगी, किस तरह से होगी, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है टोटल वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें फर्स्ट पार्ट केमिकल सबस्टेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 मार्क्स का है। इसके अलावा सेकंड पार्ट वर्ड ऑफ लिविंग, ये भी 25 मार्क्स का है। इसके अलावा आपका थर्ड पार्ट है नेचर फिनोमिना, ये भी आपका 12 मार्क्स का है। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपका 30 मार्क्स का है। और एकमात्र नेचुरल रिहर्स जिसमें आपका एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, ये भी आपका 5 नंबर है। तो टोटल आपको 80 नंबर आपका बोर्ड पेपर होगा। जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका 80 नंबर का। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट जो आपके 20 नंबर के होते हैं और ग्रांड टोटल आपका मैक्सिमम 100 नंबर होता है। अब पेपर आपका कैसे होगा और किस तरह से होगा, तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है कि डोमेस्टेशन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसके बेसिस पे आपको 46% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट कितने नॉलेजेबल हैं, इसके लिए आपसे 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मूलाज, एनालिसिस, एवेलुएट और क्रिएट, इनसे आपके 32% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके जो 20 मार्क्स के वो किस बिहेव पर आपको मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके जो पीरियडिक असेसमेंट होते हैं, जो 2 बेस्ट होते हैं उनके 5+5 मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट इंक्रीमेंट जिसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल फाइल हो सकता है या कोई भी आपसे प्रैक्टिकल वर्क लिया जा सकता है, वो आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद पोर्टफोलियो, आप ओवरऑल आपकी अटेंडेंस, आपकी सब्जेक्ट, आपका बिहेवियर, इनके आपके पोर्टफोलियो के आपके 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। इस तरह से आपके टोटल जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका मार्किंग स्कीम है उसके बारे में हम बात करना चाहें तो देखो, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ये है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करो देखना। तो सबसे आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ से आपके 2 MCQ होंगे। कितने MCQ होंगे आपके? 2 MCQ होंगे। अब ये MCQs जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन का टिक लगाना होता है। ठीक है, एक सही ऑप्शन को आपको मार्क करना होता है। इसके अलावा आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं बात करूँ 2 मार्क्स की, तो यहाँ आपके 20 और 30 वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ 30 से 50 वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके 50 से 100 वर्ड यूज़ हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके 50 टू 80 वर्ड। यहाँ आप अगर आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो आप 50 टू 150 या 100 टू 150 भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, मेनली जो आपको पढ़ना है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कलर्स ऑफ कंपाउंड, इसके अलावा
आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, फोटो डिकम्पोजिशन। आपको जो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, फोटो डिकम्पोजिशन, परसेप्शन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो आपकी है इम्पोर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर से आपको क्लियर करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का। इसके अलावा हम बात करें आपके सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर का आपका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर के आपके टोटल 4 मार्क्स के होंगे और सेकंड चैप्टर आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जो आपका सेकंड चैप्टर है ये आपका 2 नंबर का होगा, दोनों ही आपके एमसीक्यू आने हैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर पीएच की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंसी ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, जैसे आपके स्टोमच, टीथ हुआ, रेन वाटर का पीएच कितना होता है, तो ये आपको पता करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिफाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सॉल्ट ऑन द बेसिक ऑफ H+ और OH कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब है H+ का और OH- का जो हाइड्रोनियम आयन है उनका क्या मतलब होता है। इसके बाद में आपका न्यूट्रलाइजेशन, जब आपके एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होती है तो वो न्यूट्रलाइजेशंस होती है। केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस, जैसे आपके POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और वॉकिंग सोडा है। ठीक है, तो ये आपको देखने होंगे, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ, आपका थर्ड चैप्टर की बात करूँ मैं, तो थर्ड चैप्टर आपका होगा 10 नंबर का। सबसे जो आपका मोस्टली मार्किंग नंबर का जो चैप्टर है वो आपका है थर्ड नंबर का चैप्टर। और ये थर्ड नंबर का चैप्टर है, इसमें आप क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, 4 आपके MCQ होंगे, 2 आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो 4 के 4 नंबर तो यहाँ से मिल गए आपको, और 3 और 3 6, मतलब 10 नंबर का टोटल आपका यहाँ हो जाता है। 2 × 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का हो जाता है। अब इसमें आपको जो पढ़ना है वो मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करें अपनी नोटबुक में। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल विथ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस वो होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा मेटल या नॉन मेटल होता है जो लिक्विड मिलता है, तो जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज़ करते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको देखनी है और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, MgO, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन, रेनिफाइव ऑफ मेटल्स और एलॉय का फॉर्मेशन। इस तरह से आपसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी है और रिएक्टिव सीरीज़ के बारे में जानना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आपको बनानी होती है। इसके अलावा फिर मैं बात करूँ, अगला आपका जो चैप्टर होगा वो होगा आपका कार्बन इट्स कंपाउंड। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों पर इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है।
और आपको डायरेक्ट ही 5 और 4 क्वेश्चन वाले पे ध्यान लगाना है। इसका मतलब आपको छोटी चीज़ पढ़नी ही नहीं है। तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो नोट्स करवा देता हूँ, तो वो आप नोट्स करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटेनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज, नेम एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हो सकती है, ऑक्सीजन गैस की हो सकती है, नाइट्रोजन गैस की हो सकती है, हाइड्रोजन गैस की हो सकती है, और C2H6 जो आपका एथेन होगा उसके आपके स्ट्रक्चर हो सकती है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, डिफरेंस बिटवीन डायमंड और ग्रेफाइट, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, contain functional groups, difference between ethanol or ethanoic acid, difference between soap and detergents, सैफोनिफिकेशन और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस, जिसमें आपकी एडिशन, कंबंशन, सबस्टेंस रिएक्शन और आपकी मिसाइल फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये आपके कार्बन और इट्स कंपाउंड में से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5 है, इसके बारे में बात करेंगे हम। अब यहाँ से आपका ये देखो, ये जो आपका पार्ट था इसके बारे में लिख सकते हैं, ये आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट था और ये आपका लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका वो आपका बायोलॉजिकल पार्ट है। तो मैं बात करूँ तो ये आपके जो 4 चैप्टर है ये आपके बायो वाले पार्ट से होते हैं। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये MCQ वाले क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, ये 5 मार्क्स वाले और ये 4 मार्क्स वाले। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन MCQ आएंगे, एक 2 मार्क्स का आएगा। तो ये आपकी लाइफ प्रोसेस है वो टोटल 4 नंबर की होगी। ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। लाइफ प्रोसेस में आपने देखा होगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस बैलेंस्ड इक्वेशन, रोल ऑफ गार्ड सेल इन स्टोमेटा, लेबलिंग ऑफ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनके आपको लेवलिंग डायग्राम याद होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड देयर सब्सटेंस इन प्लांट्स, कौन कौन से जो टिश्यूज़ है वो ट्रांसप्लांट करते हैं फूड का और अदर सब्सटेंस का प्लांट्स में। आर्टरीज और वेन्स, WBC और RBC के बीच में डिफरेंस, ब्लड प्रेशर हाई और लो कैसे होता है और क्या होता है, ये आपको लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ना होगा। ठीक है। इसके अलावा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपका एक क्वेश्चन तो MCQ का होगा और आपका एक क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर वाला होगा। तो ये आपके टोटल 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पढ़ना क्या है, डायग्राम्स पढ़ने हैं, रिफ्लेक्स ARC न्यूरॉन्स विथ लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है कि उनके पार्ट्स के पर पार्ट्स के नाम आपको अलग से लिखने होंगे। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट, फंक्शनल ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, हार्मोन्स प्रोड्यूस थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मेल एंड फीमेल। तो आपको हार्मोन्स के बारे में नॉलेज देना होगा। इसके अलावा डाइजेस्ट डिजीज केसेस ड्यू टू डिफेंशियस ऑफ डिफरेंट हार्मोन, मतलब कौन से हार्मोन से कौन से आपकी डिजीज़ हो रही है। डिजीज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स।
तो ये आपको यहाँ से पढ़ना होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको 7th आपका चैप्टर है, इसके बारे में बात कर लूँ। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर होगा इसमें आपके 2 क्वेश्चन MCQ होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 9 नंबर का है। तो अब आपको इसमें पढ़ना क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं। देखो, जब भी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो आपके 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपके एग्जांपल्स फिजन है, वर्डिंग है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब इसके अलावा बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेवलेट इट, मतलब आपको डायग्राम बनाना है फ्लावर का, उसको लेवल करना है। डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फुल नेम, HIV, एड्स, UCD, STD, तो इनके आपके फुल नेम पूछ सकते हैं। पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, जैसे इनकी पोजीशन कहाँ होती है, आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, वहाँ से इनकी पोजीशन आपसे पूछ सकते हैं। तो टेस्टिस, ओवरीज, प्लेसेंटा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज और पॉपुलेशन कंट्रोल। डिफिशियंसी द टर्म फर्स्ट, वैसेक्टोमी आपसे डिफाइन करवा सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी आपसे डिफाइन करवा सकते हैं, मेनिस्ट्रिकल साइकिल क्या होता है ये आपसे डिफाइन करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका अगला चैप्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन MCQ से होगा। तो यहाँ से मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर से होगा और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल आपका नहीं, मैं हेरिडिटी की बात कर रहा था। हेरिडिटी में आपका एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो आपके टोटल 8 नंबर का हो जाता है या 8 मार्क्स का हो जाता है। इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट, recessive and dominant traits, why variation is necessary for the survival of species, why DNA copying is essential for survival of species, how can sex of child can be determined, difference between inherited and acquired trait, benefits of Mendel experiment on pea plant। तो आपसे देखो यहाँ पर जो मेंडल सर ने जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनमें इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के, वो आपसे पूछ सकते हैं। और आपसे सेक्स डिटर्मिनेशन जो हर बार एग्जाम में आता है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। ओके, देन आपका यहाँ से आपका जो बायो वाला पार्ट है वो आपका ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट के हम तरफ चलते हैं। तो ये आपका अगर मैं इसको 4 चैप्टर तक ही मानूं तो ये आपका फिजिक्स वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें फिजिक्स वाले पार्ट में, तो मैं बात करूँगा सबसे पहला जो चैप्टर है आपका लाइट। लाइट में आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें,
एक बार ध्यान से सुनेंगे। लाइट जो चैप्टर है आपका, उसमें आपको पढ़ना क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस एंड मिरर विद डायग्राम्स, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर एंड लेंस। ये आपका केस बेसिस्ड हो गए, जिसमें आपको कोई भी पोजीशन का आपको इमेज दे सकते हैं। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस और मिरर, न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ये आपसे पूछ सकते हैं। वाइल लाइट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो आपसे पूछ सकता है कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट पास करती है तो वो अपने नेचुरल पाथ से अलग क्यों हो जाती है। नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, lateral displacement and refractive index based on angle of refraction, lens and mirror formula, power of lens and its unit, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर इन डेली लाइफ और मैग्नीफिकेशन, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला चैप्टर रहेगा आपका ह्यूमन आई, जो जहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे तो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी है। और तो आपको ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में से क्या पढ़ना है। देखो, एक तो ह्यूमन आई का आपको डायग्राम पूछ सकता है और उनमें से आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ह्यूमन आई है, उसकी आपकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेबलिंग एंड फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन एंड देयर करेक्शन, नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू एटमॉस्फेयर refraction and scattering of light, color of sky with and without atmosphere, Tyndall effects, red color of sun at sunrise and sunset, रेनबो और ट्विंकलिंग स्टार्स, तारे क्यों चमकते हैं। आपको लाल कलर सूर्य का, जब सूर्य उगता है और शाम होती है तब आपको रेड कलर क्यों दिखाई देता है। तो इनके बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपके फिर वही 9 नंबर की आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो काफ़ी अच्छे हैं। अगर किसी बच्चे को बस सिर्फ मतलब थोड़ा सा अगर एक बार आप देख ले इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपसे यहाँ से बिल्कुल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, formula and units of currents, potential difference, resistance, resistivity factor affecting, resistance, heating effects of current, electric power or reflection between kilowatt hour and joule, measurement of current and potential difference, identification of conductor, insulator on the basis of resistivity, calculation of combination of resistance, advantage of parallel combination over series combination, data interpreters और बी और आई। तो यहाँ से आपको बी और आई है, इनके जो भी ग्राफ है, जितने भी ग्राफ है वो आपको याद करने हैं। ठीक है। बाई हीटिंग मटेरियल्स आर मेड अप एलॉय रेदर देन मेटल्स, तो जो एलॉय के हीटिंग एलिमेंट्स है वो क्यों बनाए जाते हैं, मेटल्स को छोड़कर। ठीक है। इसके अलावा आपका अगला चैप्टर है जिसमें से आपके एक क्वेश्चन आना है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आना है, 3 मार्क्स का आना है और टोटल आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें भी फिर आपको वही देखो, इसमें कुछ 1-2 तो आपके रूल्स है जिनमें आपको
इसमें आपको हैंड्स वाले रूल्स याद करने होंगे और उनमें आपको करना क्या है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड और बार लाइंस, सोलेनॉइड, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपका घरेलू सर्किट है वो आपका कैसा होता है। एंड मोस्ट चैप्टर, जिसको मैं मोस्ट चैप्टर बोल सकता हूँ, ये है आपका आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस वाला आपका चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है। ये आपके 3 तो यहाँ से आपके एमसीक्यू आएंगे और एक आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोटिक और डिकम्पोजर, फूड चेन एंड बायोमैग्निफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, 10% एनर्जी लॉ इन फूड चेन, ओजोन लेयर एंड देयर यूजेस, केजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन। बेटा ये आपको जो चीज़ें हैं कुछ इस तरह से आपको पढ़नी है और इस तरह से आपको याद करनी है। इनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इस बेसिस पे मिलेंगे जहाँ जो मैंने आपको बताया गया है। और जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ें बताई गई है वो आपको याद कर लेना है। आप चाहो तो 1 मिनट में मैं इसको तैयार किए देता हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के और कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनका टाइप क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरी स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो बच्चों आपको इस वीडियो से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या प्लानिंग करके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो उनका आप विशेष से ध्यान रखें। और देखो जब आधे घंटे की आप ये वीडियो अगर देख पाते हो तो इससे आपको आपकी पूरी ही जितनी भी मतलब स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की वो आपको पता करना है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।